किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं दशरथ धाकड़, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे गेहूं में पहली खाद के बारे में। जी हां किसान भाइयों, गेहूं की बुवाई लगभग सभी क्षेत्रों में प्रारंभ हो चुकी है और बुवाई में जो खाद दिए जाते हैं उसके बाद पहला खाद फसल में सबसे ज़रूरी होता है। पहली खाद से ही गेहूं की ग्रोथ अच्छी होती है, पौधे में फुटाव बढ़ता है, कल्लों की संख्या बढ़ती है और उसके बाद गेहूं का उत्पादन अधिक निकलता है। किसान भाइयों, गेहूं में पहली खाद के रूप में किन किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा लेनी चाहिए, कौन सा खाद कब डालना चाहिए, आज के इस वीडियो में आपको सभी जानकारी मिलेगी। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को अधिक से अधिक किसानों तक शेयर कीजिए। किसान भाइयों, अगर आप भी गेहूं की खेती करते हैं तो पहली खाद का समय सबसे ज़रूरी है। गेहूं में पहली खाद 21 दिन से लेकर 30 दिन के बीच में दे देना चाहिए। पलेवा करने के बाद गेहूं की बुवाई करने से किसान भाई जब पहला पानी लगाते हैं उस समय पर पहली खाद का प्रयोग किया जाता है। कम से कम गेहूं की फसल 21 से 30 दिन के बीच हो, इसी समय पर गेहूं में पहला पानी आप लगा सकते हैं और पहले पानी पर पहली खाद दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि पहली खाद के रूप में किसान भाई किन किन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। तो पहली चीज़ आती है यूरिया। किसी भी फसल की प्रारंभिक अवस्था में ग्रोथ बढ़ाने, फुटाव बढ़ाने, फसल की हरियाली बढ़ाने के लिए किसान भाई हर एक फसल में यूरिया का प्रयोग करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन पौधे की ग्रोथ को बढ़ाती है, जड़ों का विकास तेजी से करती है। गेहूं की फसल में भी पहले खाद के रूप में आपको लेना है यूरिया प्रति एकड़ 35 केजी के हिसाब से। दूसरी चीज आती है जिंक सल्फेट। गेहूं की फसल में कल्लों को बढ़ाने, जड़ों का विकास तेजी से करने के लिए जिंक एक उपयोगी तत्व है। जिंक का प्रयोग ना करने से गेहूं की पत्तियां पीली पड़ जाती है, पौधा कमजोर रहता है, फुटाव कम आता है, कल्ले कम निकलते हैं। हर 1 या 2 साल में गेहूं में जिंक का प्रयोग या खेत में जिंक का प्रयोग किसानों को करना चाहिए। प्रति एकड़ 4 से 5 केजी जिंक सल्फेट का प्रयोग आप कर सकते हैं पहले पानी पर। तीसरी चीज आती है सागरिका। सागरिका एक ऐसा खाद है जिसमें कई प्रकार के छोटे बड़े पोषक तत्वों का समावेश होता है। गेहूं की फसल में सागरिका दानेदार का प्रयोग करने से भी कई प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति गेहूं की फसल में हो जाती है, जिससे भी गेहूं की बढ़िया तरीके से ग्रोथ होती है, पौधे में फुटाव बढ़ता है, ग्रोथ अच्छे से होती है, हरापन आता है। प्रति एकड़ 10 केजी के हिसाब से किसान भाई सागरिका दानेदार का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर देखा जाए गेहूं में पहले खाद के बारे में तो 1 एकड़ में 35 केजी यूरिया, 4 से 5 केजी जिंक सल्फेट, 10 केजी सागरिका दानेदार, तीनों को मिलाकर किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं, जिससे गेहूं की जड़ों का विकास तेजी से होता है और गेहूं में फुटाव और कल्ले बढ़ते हैं। किसान भाइयों, गेहूं की खेती से अधिक उत्पादन लेने के लिए किसान भाई पहली खाद के रूप में इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं और गेहूं में कल्लों को बढ़ा सकते हैं, गेहूं के उत्पादन में बढ़ोतरी कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अन्य किसानों तक शेयर करें।